भारत के लिए पदक लाने का सपना सजोए मैदान पर उतरेंगे सोनकिया। 17 साल मैदान से अलग रहने के बाद फिर पकड़ी रफ्तार। एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। एक कहावत है कि यदि किसी लक्ष्य को पाने के लिए सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। इस कहावत को चरितार्थ किया फ्लाइंग अफसर के नाम से प्रसिद्ध भोपाल के हुजूर क्षेत्र के एसडीएम विनोद सोनकिया ने। 53 वर्ष की उम्र में सोनकिया चेन्नई से 5 से 9 नवंबर को होने जा रही 23वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चैंपियनशिप में पदक लाने के लिए एसडीएम सोनकिया प्रशासनिक व्यस्तता के बावजूद रोजाना 2 घंटा कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीवन में अनुशासन जरूरी है। अनुशासन का पालन करते हुए उन्होंने लक्ष्य तय किया है। भारत की ओर से 200 मीटर और 400 मीटर इवेंट में शामिल होंगे। यश भारत से विशेष बातचीत में सोनकिया ने बताया कि टीटी नगर स्टेडियम में प्रशिक्षकों की निगरानी में तैयारी में जुटे हुए हैं। उम्र के जिस पड़ाव में लोग थक कर हार मान लेते हैं, वहीं सोनकिया युवा एथलीटों के साथ कड़ा अभ्यास करते हैं। उन्होंने बताया कि खान-पान का विशेष ध्यान रख रहे हैं। प्रशिक्षक की ओर से जो डाइट चार्ट तैयार किया गया है उसी को फॉलो कर रहे हैं। चेन्नई में होने वाली मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एशिया महाद्वीप के 28 देशों के 5000 एथलीट शामिल होंगे। मार्च माह में हुई स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चैंपियनशिप के लिए भागीदारी तय की थी। फ्लाइंग अफसर के नाम से प्रसिद्ध एसडीएम विनोद सोनकिया युवाओं के लिए आदर्श बन गए हैं। कई युवा उन्हें दौड़ते हुए देखने के लिए पहुंचते हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। प्रशासनिक व्यस्तता के बीच अपने दौड़ने के जुनून को उन्होंने कायम किया हुआ है। वे बताते हैं कि युवा गलत संगत में पड़कर बुरी लतों का शिकार हो जाते हैं। यदि युवा लक्ष्य को निर्धारित कर जुट जाएं, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मास्टर्स प्रतियोगिता में विनोद सोनकिया भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका जिस तरह प्रदर्शन है वे पदक लाएंगे, ऐसा विश्वास है। प्रशासनिक व्यस्तता के बीच उन्होंने एथलेटिक्स के लिए समय निकाला है, यह प्रशंसनीय है। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में, जहां पर खिलाड़ी अपने सपनों को संजोने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक खिलाड़ी हैं हमारे बीच में जो चेन्नई में आयोजित होने वाली एशियन ट्रैक एंड फील्ड मास्टर चैंपियनशिप में भागीदारी करेंगे। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, एक खिलाड़ियों के लिए और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया जी से, जो देश के लिए अपना सपना पदक पाने का सपना सोचे हैं, जो कड़ा अभ्यास कर रहे हैं अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच में। आइए हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, यश भारत में आपका स्वागत है। सर आप चेन्नई में होने वाली मास्टर्स एशियन ट्रैक एंड फील्ड में शामिल होने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं? ये लगभग 28 देश भाग ले रहे हैं एशिया महाद्वीप के, इसमें इंडिया की तरफ से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं 200-400। उसी के तारतम्य में हम ये रेगुलर प्रैक्टिस करने आते हैं। जो कोच हमारे उनके गाइडेंस में जो टोटल प्रोग्राम तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग। सर इतना प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, हुजूर एसडीएम है, आप इतनी वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद भी आप अपने खेल को कैसे जिंदा कर पा रहे हैं? इतना कड़ा अभ्यास कितना कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, स्कूल के समय से ही हम एथलेट से जुड़े हैं, तमाम प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इंटरनेशनल इवेंट में भी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में किया, ऑल इंडिया सिविल सर्विस में किया। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है और दिनचर्या का अंग बन गया है। भले ही हम कितने टाइम तक रात की ड्यूटी करें, मॉर्निंग में जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो संभवतः कभी मिस होता है, तो उसको प्रयास करते हैं कि उसको रेगुलर करें। सर अभी वर्तमान की स्थिति में क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल को लेकर काफ़ी क्रेज़ बना हुआ है, लेकिन एक एथलेटिक्स ऐसा खेल है जिसको बोलते हैं खून निकालने वाली एक विधा मानी जाती है। आपने इसी खेल को क्यों चुना अपने करियर के लिए? देखिए, एथलेटिक्स को जैसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स बोलते हैं। जो टोटल फिटनेस है वो एक एथलीट ही वो मेंटेन करता है। तो शुरू में एक इंसिडेंट था जिससे हम इस खेल की तरफ आए और उस दिन के बाद लगातार ये निरंतरता जारी है। स्कूल गेम हमारे शहर में छोटे से कस्बे में हो रहे थे जिला स्तरीय, तब मैं एथलेटिक्स से नहीं जुड़ा था, तो हमने देखा कि हमारे शहर में हो रहे हैं, हमारे गांव में हो रहे हैं,
तो हमने पार्टिसिपेट किया। हमारे गांव के लोग, हमारे पिताजी उसी स्कूल में टीचर थे। फिनिशिंग पॉइंट पे वो खड़े थे, इत्तेफाक से हम वो रेस पूरी नहीं कर पाए। बीच में ग्राउंड अनबैलेंस था या किसी खिलाड़ी के धक्के से हम गिरे। हमारे पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं फिनिशिंग पॉइंट पे। वो घटना हमें ज़्यादा एकदम पिंच करी। उसके बाद अगले दिन से ही हम और हमारे पिताजी लगातार अभ्यास में जुट गए और उसके बाद ये जो यात्रा है निरंतर जारी रही, जो आज तक जारी है। सर, जानकारी ये है कि आप 17 सालों तक अपने मैदान को छोड़ दिए थे, चूँकि नौकरी भी आपको प्रयास कर रहे थे आप, और उसके बाद 17 साल बाद कमबैक आपने किया है और प्रदर्शन नो डाउट आपका ऐसा रहा है कि आपने पदक हासिल किए हैं। तो आने वाले समय में जो चेन्नई में होने की प्रतियोगिता है उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से जब हम एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी टीचर थे, बेरोज़गारी के दौर में कॉलेज एजुकेशन के बाद एक रोज़गार की तलाश में खेल से वास्ता हट गया था और हम तैयारियों में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लग गए। तो उसके बाद जो खेल छूटा तो मैं तहसीलदार छतरपुर के में पदस्थ था। तब हम अपने चाचा जी का चेकअप कराने अस्पताल गए थे, तो डॉक्टर्स ने सहज ही हमारा चेकअप शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि सर कई पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको नॉक कर रहे हैं बीमारियों की तरफ। तब वो बात स्ट्राइक करी, रात भर हम सोए नहीं, आपको बताएं। फिर 1-2 दिन बाद हमें याद आया हम तो खिलाड़ी थे, तो ग्राउंड शुरू किया, जॉगिंग एक्सरसाइज, योगा। फिर किसी ने बताया कि सिविल सर्विसेज होती है, सिविल सर्वेंट की पूरे भारतवर्ष की, तो आप उसमें जाइए। तो वो शुरू हुआ, तो सिविल सर्विसेज में हमारा मेडल लगा ऑल इंडिया में 1 साल के अभ्यास के ही बाद। फिर वो जो गति पकड़ी, पुराने दिन याद आ गए और वो लगातार हम आज जारी रखेंगे। सर, जो प्रतियोगिता होने वाली है एशियन ट्रैक एंड फील्ड में, नो डाउट बहुत कड़ा मुकाबला रहेगा आपका। तो इस मुकाबले में आप पदक हासिल करने में कितना देर का अभ्यास करते हैं रोजाना? 2.5 से 3 घंटे हम रहते हैं ग्राउंड पे, अगर किसी शासकीय व्यवस्था में ना रहे, और प्रयास करेंगे क्योंकि निश्चित रूप से एशियन कंट्री में जापानीज़ और चाइनीज़ और श्रीलंकन स्प्रिंटर रेस में आगे हैं, तो अभ्यास करेंगे। सारा कुछ मैदान में डिसाइड होता है। सर, व्यस्तता के बीच में अपनी डाइट का शेड्यूल आप कैसे फॉलो कर पाते होंगे? क्योंकि युवा जो अभी इस समय वर्तमान में देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी इरेगुलर लाइफ है और कुछ भी खाना मतलब प्रेफर करते हैं। देखिए, खेल में अभ्यास के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण रोल है वो डाइट का है। डाइट ना केवल आपको संतुलित रखना है, बल्कि उसको प्रोटीन और जो हाइजीन से संबंधित है उसका भी ध्यान रखना है। तो हमारी पत्नी है जो परिवार में, वो भी वर्किंग लेडी है, वो बराबर ध्यान रखती हैं। और हम लोग, आपको बता दें, हम लोग विशुद्ध शाकाहारी हैं। तो ये धारणा भी गलत है कि शाकाहारी व्यक्ति और खेल की तरफ नहीं जा सकता या उसको उतना प्रोटीन इंटेक नहीं मिल सकता। सर, मेरा आखिरी सवाल और एक युवाओं के लिए मैं संदेश मैं आपसे चाहूँगा कि युवा जो इस समय वर्तमान में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं और आपके जैसा बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अपन लोग पुरानी कहावत है, मन के हारे हारे, मन के जीते। सारा खेल ही मन का है, मुझे लगता है। तो अपने विचार जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे, बोलते हैं पुराने लोग। तो निश्चित रूप से जो टारगेट तो फिक्स करना ही पड़ेगा बच्चों को, उसके साथ ज़रूरत है उस टारगेट को अचीव करने के जो प्रयास है उनमें कितनी ईमानदारी है। उस ईमानदारी से और संयम से और हमें पूरे मनोयोग से प्रयास करना होगा, तब निश्चित रूप से भगवान हमारा साथ देगा और सारी परिस्थितियाँ हमारे लिए। मतलब ये मान के चलें कि सच्ची लगन और सच्ची मेहनत से, अगर आज जैसे आपने बात करी थी कि अनुशासन खिलाड़ी के जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो उससे किसी भी मुकाम को हासिल किया जाए। बिल्कुल ज़रूरी है। अनुशासित जीवन एक खेल, और खेल को हम बोलते हैं कि साधना है। अगर खिलाड़ी का मन जरा सा भी विचलित है तो सच्चा खिलाड़ी नहीं सकता और सच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनोयोग से पूरे प्रयास करना बहुत जरूरी है। मनोयोग से पूरे अपने प्रयास करने चाहिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है, यह कहना है हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी, हमारे मास्टर्स प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए कड़ा अभ्यास करने में जुटे हैं विनोद सोनकिया जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद यश भारत से बात करने के लिए, आपको बहुत शुभकामनाएं।